कई बार गर्मियों में आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप सोचते हैं कि आंखों की रोशनी कहीं कम तो नहीं हो रही, आंखों में जलन होती है और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी मेरे साथ हैं आज, और जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, आज सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और ख़ासकर मेरे न्यूज़ रूम के साथी भी मेरे साथ हैं इस समय, और इन साथियों के ज़रिए भी तमाम सवालों के जवाब ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल जो मेरा अपना है वो मैं आपसे जान लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो आंखों में जाता है और उसके बाद आंखों में जलन होती है। तो क्या ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कई बार आंखें लाल भी हो जाती हैं? देखिए, स्पेशली इस समय जब गर्मियों का टाइम है और साथ ही साथ उमस भी हो रही है, बारिशें भी चल रही हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आंखों में दो तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली मिलती है। सबसे पहली कॉमन होती है जिसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, मतलब आंख में एलर्जी होना। तो उसमें यूजली पेशेंट की आंख में पानी निकलता है, आंख लाल होती है, आंख में तेज़ खुजली होती है, जलन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एंटी एलर्जिक दवाइयों को यूज़ करना होता है। यूजुअली ये प्रॉब्लम सीजनल होती है कि जब ये सीज़न आता है गर्मी उमस का तब ये हो जाती है, सर्दियों में ये ठीक हो जाती है। अच्छा, इस समय एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन, जहाँ पे आंख में इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें भी आंख लाल होती है और आंख से पानी निकलता है, कचरा निकलता है। तो अक्सर मैं लोगों को ये देखता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम होती है तो वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। मैं लोग देखता हूँ लोग अपनी आंखों में पानी के छपके मारना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है आंखों को धो लो तो शायद गंदगी निकल जाएगी, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या किसी केमिस्ट की दुकान पे चले गए, फार्मेसी की दुकान पे चले गए, वहाँ पे फार्मासिस्ट ने जो दवाई दी उसको डालना शुरू कर दिया। तो देखिए, इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से आपको बचना है। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा नुकसान कराएगी, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें एलर्जिक प्रॉब्लम है तो स्टेरॉयड यूज़ करना पड़ेगा, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर उल्टा यूज़ हो गया तो ये प्रॉब्लम ठीक होने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिकमेंडेशन, सिंपल रिकमेंडेशन है, प्रॉब्लम हो रही है एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कोई बहुत मेजर ट्रीटमेंट नहीं है, 10-15 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो बाकी सवाल में सहयोगी को रहेंगे और एक एक करके वो लगातार सवाल पूछते रहेंगे। तो पहला सवाल अगर मैं जानना चाहूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, तो अब कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी भी है। तो ऐसे में अब उसका मतलब अब उसकी वजह से परेशानियां भी शुरू हो रही है कि आंखों के नंबर बढ़ रहा है या फिर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से दो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेशली हम देख रहे हैं यंग बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो ज़्यादा समय तक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे लगे रहते हैं तो उनकी आंख में चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। तो स्पेशली उन लोगों को मेरी सजेशन है, पेरेंट्स जिनके बच्चे यंग हैं, कि लिमिट करिए मोबाइल का, कंप्यूटर का यूज़ 2 से 3 घंटे होना चाहिए। प्लस हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग अब स्टडी और रिसर्च में ऐसा मिल रहा है कि जितना सन का एक्सपोजर होगा उतना चश्मे का नंबर बढ़ने से रुकता है। प्लस आजकल कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे चश्मे का नंबर बढ़ने से भी रोका जा सकता है। तो मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक्स आजकल अवेलेबल है, लेकिन ये ज़्यादा सजेशन यंग लोगों के लिए। जैसे एक बारी हमारी उम्र 18-20 साल के ऊपर हो गई तो चश्मे का नंबर इतना जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप ज़्यादा समय तक मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन पे रहते हैं तो आंखें थक जाती हैं। तो आप लोग ऐसा नोटिस करते होंगे कि जैसे 20, 25, 30 मिनट काम करा, आंखों में थकावट हो गई, थोड़ा सा आंखें दर्द होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे में 2-3 चीज़ें हम लोग रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेशन होती है कि साल में एक बार आंखों का चेकअप कराइए, और अगर आंख में चश्मे का नंबर है तो सही चश्मा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल, कंप्यूटर का यूज़ 6-7 घंटे से ऊपर है तो एक 20-20-20 एक्सरसाइज को हम लोग सजेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 20-30 मिनट बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, दूर देखिए, आंखों को 20-30 बार झपकिए, थोड़ा सा हाथों को गर्म करके आंखों की सिकाई भी कर सकते हैं और उससे रिलीफ मिलेगा। और अगर उससे भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप,
जैसे हम लोग आर्टिफिशियल टीयर्स आंख को सप्लीमेंट कर सकते हैं, तो एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल है, जैसे रिफ्रेश टीयर्स हो गया, सिस्टेन अल्ट्रा हो गई। उसको 3-4 बार दिन में यूज़ करिए, 20-20-20 को फॉलो करिए और मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से आप कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा, एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ये जो मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से ब्लू लाइट निकलती है। तो आपने सुना होगा आजकल बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं कि ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहनो, या लोग कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर यूज़ करो तो 0 नंबर का चश्मा पहन लो, एंटी ग्लेयर चश्मा पहन लो। देखिए, इससे भी थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ब्लू लाइट फ़िल्टर का बहुत ज़्यादा चश्मे का रोल नहीं है, और ऐसा मिल रहा है कि ब्लू लाइट फ़िल्टर चश्मा पहनने से आँख में नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि देखिए क्या होता है, ब्लू लाइट का रोल होता है कि ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। जब ब्लू लाइट ज़्यादा होगी तो हमारी नींद खुलती है, और जब ब्लू लाइट कम हो जाती है तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन इन स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ये हमारे स्लीप वेक पैटर्न को इंटरफेयर करती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो रात को मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर पर लगे रहते हैं उनको नींद नहीं आ रही, 2-3 बजे सोते हैं और वो सुबह फ्रेश नहीं होते। तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं आप सबके मोबाइल फ़ोन स्क्रीन में ब्लू लाइट फ़िल्टर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करिए, ब्लू लाइट से आपको प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन एडिशनल चश्मा पहनने का कोई रोल नहीं है जहां तक कंप्यूटर स्क्रीन कंफर्ट कंसर्न्ड है। कोई और सवाल? सर, जैसे कि आपने बोला कि सीज़न जब चेंज होता है, वेदर चेंज होता है तो हमारी आंखों में पानी आता है, बट ये नॉर्मली भी होता है जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं या कुछ भी फोकस करके काम करते हैं और हमारी आइज़ रेड हो जाती है, तो इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए, एक चीज़ हम ऐसा भी देखते हैं कि हमारी आंखों में कुछ मसल्स है, वो मसल्स काम करती हैं जब आप मोबाइल फ़ोन स्क्रीन को देखते हैं। तो जब आप मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं तो हमारी आंखें अंदर की तरफ मुड़ती हैं और आंख के अंदर चेंजेस होते हैं जिससे हम लोग नियर का फोकस कर पाते हैं। बट मान लीजिए कुछ लोगों में हम देखते हैं कि मसल्स कमज़ोर हैं, तो ज़्यादा देर तक आप काम करते हैं तो मसल्स थक जाती है, उसकी वजह से आंख में पानी और सिर दर्द बनना शुरू हो सकता है। तो अगेन रिकमेंडेशन ये है कि मोबाइल फ़ोन स्क्रीन कंप्यूटर में काम करते हुए कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम बन रही है, आंख में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है, लाली हो रही है, तो एक बार ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो ये 3-4 चीज़ें चेक कर ले, और इसका आप इलाज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। सर एक सवाल इधर से। यस। सर, मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि आप लगातार चश्मा पहन रहे हैं, उसके बावजूद आपका पावर बढ़ता जा रहा है, तो ये घटेगा कैसे? और हमें कब कभी चेक कराना चाहिए कि अब चेक करा लें, अब पावर बढ़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप गलत चश्मा पहन रहे हैं, आधा नंबर ऊपर नीचे पहन रहे हैं, तो ये पावर जो है वो बढ़ते जाती है। जैसे हमने डॉक्टर से चेक कराया बकायदा, उन्होंने कहा कि अभी आप ये पहनिए, फिर उन्होंने पावर दिया, फिर मुझे जैसे खुद आभास हो रहा है कि पावर बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता कि हम कितने 6 महीने 3 महीने साल भर से चेक कराएं, जब हमें लगे कि नहीं अब हमें कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे चश्मा पहनने की चीज़ें क्लियर हो रही है, लेकिन जैसे ही चश्मा उतार रहे हैं, जो अक्षर हम पहले पढ़ पाते थे हमने वो पढ़ना धीरे धीरे बंद हो जाए, तो क्या हमें तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपकी अब एज कितनी हो गई? सर 40। तो सर अभी जो आपको नियर का थोड़ा सा पढ़ने मुश्किल आ रही है ना, हाँ। वो इसलिए आ रही है क्योंकि 40 के बाद हमारे आंखों में और चेंजेस होते हैं, और हम सबको, आपको भी, मेरे को भी, हर इंसान को 40-45 साल के बाद एक नियर का चश्मा पहनना पड़ेगा। तो वो तब आपका आना शुरू हो जाएगा और ये 45-50 तक बढ़ता है और ये बढ़ के करीब 2.5 पहुंच जाता है। तो जब भी रीडिंग करनी है आपने चश्मा पहनना है। बट साथ साथ हम कहते हैं कि साल में एक बार आप नॉर्मली अपने चश्मे का नंबर भी चेक कराइए, और अगर चश्मे का नंबर में कुछ भी चेंज है तो सही नंबर पहनना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर हमें घटाना हो तो हम कैसे, जैसे हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें कि धीरे धीरे चश्मे का नंबर घट जाए या फिर चश्मा लगना बंद हो, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम चश्मे का नंबर परमानेंटली पूरी लाइफ के लिए हटा सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक तो लेज़र वाला ऑपरेशन होता है, जैसा आपने सुना भी होगा कि लेज़र विधि से हम चश्मा हटा सकते हैं। तो लेज़र में 3-4 तरह के ऑपरेशन होते हैं जिनका नाम है लेसिक लेज़र, स्माइल लेज़र एंड कॉन्ट्यूरा विजन। एंड आजकल हम लोग कॉन्ट्यूरा विजन लेज़र को प्रेफर करते हैं। लेकिन लेज़र वाले ऑपरेशन से हम लोग 8 तक का चश्मा हटा सकते हैं। और मान लीजिए -8 से लेके -30 तक का नंबर हो तो एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको ICL कहते हैं, जिसमें आंख में एक लेंस डाल के चश्मे को हटाया जा सकता है। तो आज की डेट में चश्मा हटाना तो 10 मिनट का काम है, और आधे नंबर से लेके 30 नंबर तक का चश्मा एक छोटे से 10 मिनट के ऑपरेशन से ठीक करा जा सकता है।
मेरा सवाल फिर भी वही है कि जैसे आपने ऑपरेशंस की बात की, उन्होंने कहा जैसे बहुत से आयुर्वेदिक पद्धति होती है या कुछ लोग कहते हैं कि आँख का एक्सरसाइज कीजिए, ये फूड्स खाइए, Right. इससे नंबर भी काफी ये कम ना होते हैं। ये वाली मैं बात बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई आयुर्वेदा, कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई, कोई ड्रॉप, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई आई स्पा, कोई एक चीज़ आंख के चश्मे का नंबर नहीं हटा सकती। आंख के चश्मे का नंबर आता है एक साइंटिफिक रीज़न से कि आंख का साइज जो है वो बड़ा हो गया। अब मान लीजिए किसी की हाइट 5 फुट से 6 फुट हो गई, तो उसको 6 फुट से 5 फुट करने के लिए पैर को काटना पड़ेगा। ऐसी किसी भी एक्सरसाइज से हम आई का साइज को छोटा नहीं कर सकते। तो जब हम ऑपरेशन भी करते हैं तो हम साइज को छोटा नहीं कर रहे, उसी आई में हम पावर को ऐड कर देते हैं। बट हाँ, ये बात बहुत क्लियर है कि अगर चश्मे का नंबर है और चश्मा हटवाना है तो सल्यूशन सिर्फ ऑपरेशन है। उसके अलावा और कोई भी तरीका, कोई आयुर्वेदा, होम्योपैथी, जड़ी बूटी, योगा, एक्सरसाइज, दवाई ववाई कोई काम नहीं करती। सिर्फ एक ऑपरेशन या लेजर वाला ऑपरेशन या लेंस वाले ऑपरेशन से चश्मा पूरी लाइफ 100 साल के लिए हटाया जा सकता है। प्लीज। जैसे मैं लगभग 8 घंटे नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ कंप्यूटर पर, तो कई बार क्या होता है आंखों में चुभन सी होने लगती, गड़ने लगती है। इसका क्या कारण है? देखिए, हमें ये समझना है कि जब हम लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी आंखों का जो ब्लिंक रेट होता है वो कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान जो मोबाइल पे नहीं काम कर रहा वो करीब 15-16 बार आंख को झपकता है 1 मिनट में, लेकिन जब आप स्क्रीन पे काम करते हैं तो ये रेट कम होकर करीब 8 से 9 हो जाता है पर मिनट। तो क्या हो रहा है कि हमारे आंसू आंख में प्रॉपरली फैल नहीं पाते और हमारी आंखों में ड्राइनेस या सूखेपन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जब भी आंख में सूखापन आएगा उसका एक सिम्टम होता है कि आंख में चुभन लगती है, ऐसा लगता है कि आंख में रेत भरी हुई है। तो इसमें सबसे पहले सजेशन है कि वही लुब्रिकेटिंग ड्रॉप दिन में 3-4 बार यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और फिर भी रिलीफ नहीं आ रहा देन एक बार डॉक्टर को चेक कराना है। सर, मेरा सवाल ये है कि कई बार हम देखते हैं रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, कीचड़ बहुत आता है कुछ लोगों को। ये आँख के ख़राब होने का रीज़न है या कुछ और है? इसका क्या रीज़न होता है? नहीं, देखिए, सोने के बाद अगर आप उठ रहे हैं और आंख में कीचड़ आ रहा है तो नॉर्मल इंसान में कीचड़ नहीं आना चाहिए, और अगर आंख में कीचड़ आ रहा है इसका मतलब आंख में किसी तरह की इन्फेक्शन हो रही है। तो अगेन, अपने आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, एक बार डॉक्टर से मिलके थोड़ा सा एंटीबायोटिक ड्रॉप्स को यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सर, अभी आपने बताया कि अगर जब चश्मा एक बार लग गया तो उसको किसी भी एक्सरसाइज, योगा या फिर अन्य तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनको अभी चश्मा लगा नहीं है, क्या उनके लिए कोई ऐसे एक्सरसाइज, योगा है जिससे उनको चश्मा न लगे? देखिए, चश्मा किसकी आंख में आएगा या नहीं आएगा एक्चुअली हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा है नहीं। तो चश्मा आने के 2 मेन कारण होते हैं। पहला कारण होता है जेनेटिक्स, कि हमारे पेरेंट्स की आंखों में चश्मा है तो 50% चांस होता है कि हमारी आंखों में भी आ जाए। और दूसरा कारण होता है इन्वायरमेंटल, जिसमें कुछ सर्टेन तरह की अगर आप चीज़ें करते हैं तो नंबर चढ़ जाता है। उसमें 2 मेन कारण है जिससे हम देख रहे हैं कि चश्मे का नंबर अब ज़्यादा चढ़ रहा है। तो कोविड के बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिख रही है कि लोगों के आंख में चश्मे का नंबर ज़्यादा चढ़ रहा है। और उसके 2 मेन कारण जो आजकल हमें दिख रहे हैं स्टडी करके, उसमें पहला कारण होता है कि लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर का काम करना, और दूसरा मेन कारण है कि सन एक्सपोजर, धूप में नहीं हम निकलते। तो हम लोग ऑफिस आते हैं, पूरे दिन ऑफिस बैठे रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं, सन एक्सपोजर हो नहीं रहा, 8-9 घंटे नियर का काम हो रहा है, तो आंख में चश्मा चढ़ जाता है। तो क्या इसमें करना है? स्क्रीन को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो एडवाइस यही है कि थोड़ा 20-20-20 रूल को फॉलो करा जाए, करीब आधे घंटे बाद छोटा छोटा ब्रेक लिया जाए, प्लस सन में थोड़ा सा आप 2 घंटे का एक्सपोजर अगर होगा तो चश्मा जो नहीं आता। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे आपने ही कहा कि हम डिवाइस तो नहीं बदल सकते, स्क्रीन टाइम नहीं कम कर सकते काम की वजह से, लेकिन हम ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं कि जिनको स्पेक्स नहीं लगा है वो ना लगे, और जैसे अपना हेल्थ को सुधार के अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करके। देखिए, यूजुअली लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग क्या करें जिससे आंख हमारी हेल्दी रहे। ठीक है, तो इसमें मेरी सजेशन ये होती है कि आंखों को हेल्दी रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना। आप बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आंखें हमारी हेल्दी रहेंगी। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो आंख में पानी के छपके मारना शुरू कर देते हैं,
हर आधे आधे एक एक घंटे में आंखों को धोना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बुरी आदत है, इससे बच के रहना है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो आंखों की हेल्थ के लिए आंख में शहद डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, गुलाब जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। तो हमारी आंखों का इन्वायरमेंट इस तरह से ऊपर वाले ने बनाया कि आपको कोई एडिशनल प्रिकॉशंस नहीं लेने, बस साल में एक बार डॉक्टर से रूटीन चेकअप और आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी। आज के दौर में देखा जाता है कि युवाओं में जो स्मोकिंग की लत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैंने कहीं पढ़ा था कि स्मोकिंग जो है इफ़ेक्ट आँखों को भी करती है। तो वो किस कदर आँखों को इफ़ेक्ट करती है, कैसे करती है, और इसको हेल्दी रखने के लिए हम क्या डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं? देखिए, स्मोकिंग तो पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी एंड आंखों में जो हम देखते हैं स्मोकिंग के पर्दे पे नुकसान हो सकते हैं और आंखों के लेंस पे नुकसान हो सकता है। तो जो लोग स्मोक करते हैं उन लोगों में हम देखते हैं कि आंख में एक प्रॉब्लम होती है मोतियाबिंद, जिसमें आंख का लेंस सफ़ेद हो जाता है, वो उम्र से पहले आना शुरू हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए तो सजेशन ये है कि स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। बट अगर मेरे से आप पूछिए कि क्या एडिशनली आई के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें डाइट लेनी है, कि कुछ लोग कहते हैं भाई गाजर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, उससे आंखें बेटर हो जाएंगी, तो ये सब मिथ है। गाजर जनरली बैलेंस डाइट में अच्छी रहती है बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आंख की नज़र कम हो रही है और आपने बार बार गाजर खाना शुरू कर दिया, हरी सब्जी खानी शुरू कर दी, तो नज़र ठीक हो जाएगी। तो आंख की नज़र कम होने का कोई कारण है वो डॉक्टर बताएगा। जनरल बैलेंस डाइट के लिए आप ये सब फूड्स खा सकते हैं। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है, गर्मी में जब हम बहुत देर तक सिस्टम पे कंटिन्यूसली बैठते हैं, सर 7 to 8 आवर्स, तो हमारी आइज़ रेड क्यों हो जाती हैं और इतना ज़्यादा इचिंग और पानी क्यों निकलता है? एंड अगर हम स्पेक्स नहीं लगाते हैं बहुत देर तक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्पेक्स लगाती हूँ, मैं स्पेक्स नहीं लगाती हूँ थोड़ी देर बहुत देर के लिए, तो सर वो आपके सर में क्यों दर्द वो होना शुरू हो जाता है? देखिए, आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन कि ज़्यादा समय तक कंप्यूटर पे काम करने से ये रेडनेस और वाटरिंग की होता है। तो अगेन द कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम कि ज़्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन पे करेंगे तो आंखें हमारी ड्राई हो जाती है, बिकॉज ब्लिंक रेट कम होता है। तो वो ड्राई होगी तो आंख में लाली भी आ सकती है, आंख में चुभन भी हो सकती है, आंख में सूखापन भी लग सकता है, और कभी कभी क्या होता है आंख से पानी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। ये रिफ्लेक्स सिक्रीशन होती है कि जब आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आंख ड्राई हो रही है, तो ब्रेन ज़्यादा पानी बनाना शुरू कर देता है, तो वाटरिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर इंड्यूस्ड ड्राइनेस है, जिसको हम लोग डिजिटल स्ट्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ करेंगे एंड दैट 20-20-20 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एंड सेकेंडली देखिए, अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहन रहे तो ये डबल प्रॉब्लम हो गई कि ड्राई तो हो ही रही है, साथ ही साथ आंख को साफ नहीं दिख रहा, तो आंख अंदर ही अंदर जोर लगा रही है साफ देखने के लिए, तो उसकी वजह से आपको हेडेक्स और आई एक्स भी होगा। तो चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आई एक्स ना हो। प्लस अगर आप नहीं पहनेंगे चश्मा तो वो नंबर बढ़ता जाता है। सो इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव दैट यू वेयर करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। मेरा लास्ट सवाल कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो जिनका मोतियाबिंद का या लेंस डला है, या तो उनको हेल्दी रखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, हेल्दी डाइट खानी है बस, ऐसा आंखों में कोई ध्यान नहीं रखना। बट हाँ, ओल्ड एज में हम लोग देखते हैं, देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स हम लोग ज़्यादा देखते हैं ओल्ड एज में, जैसे काले मोतिया की प्रॉब्लम है, एक पर्दे की प्रॉब्लम, अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है तो पर्दे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 40-45 के बाद ना हमारी रिकमेंडेशन होती है कि साल में एक बार आपका रूटीन चेकअप होना चाहिए, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम जैसे ग्लूकोमा या काला मोतिया की प्रॉब्लम है, इसका कोई सिम्टम नहीं होता, ना पेशेंट की नज़र धुंधली हो रही है, ना पेशेंट को कुछ और पता लग रहा है, छोटा मोटा सिर दर्द होता है, और नज़र जो है ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। और जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाके चेक कराता है तो हमें पता लगता है कि जो नज़र चलेगी उसको तो वापस ही नहीं ला सकते। तो यूजुअली 40-45 के बाद एक रूटीन चेकअप अगर आप कराते रहेंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो कोई सवाल? हाँ सर, एक सवाल ये भी था मेरा कि जब हम कभी बैठे रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं और आंखें, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम जैसे चश्मा भी लगाए हुए हैं, बट लगता है कि अब आंख चश्मा निकाल के और उन आँख को बहुत कस के रगड़ दें दोनों तरफ से। होती है। हाँ, मतलब ऐसा लगने लगता है कि रगड़ दें, ये क्यों होने लगता है? देखिए, इस तरह के सिम्टम्स अगर आंख में खुजली बन रही है तो 99% आंख में एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा एलर्जी की ड्रॉप्स अगर हम डालेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो सब जैसे सिस्टम के साथ बैठे हैं तो एकदम लगता है काफ़ी देर तक हाँ, तो जब सर निकाल के थोड़ा इसको तो सिस्टम में ना, एक तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सिस्टम में जो भी यूज़ कर रहा है उसको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप 3-4 बारी डालनी चाहिए, तो उससे कंफर्टेबल होगा। प्लस अगर उससे भी आपको कंफर्ट नहीं
नहीं मिल रहा, खुजली अभी भी हो रही है, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर थोड़ा एलर्जी के ड्रॉप डाल देंगे, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। तो लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए। एक सवाल मेरा है आपसे कि अमूमन लोग जो है कॉन्टैक्ट लेंस बहुत पहनते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस पहनना कितने घंटे तक सही है, ज़्यादा पहनने से कितना नुकसान होगा? सर, मैं एज ए डॉक्टर आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट लेंस सबसे ख़राब चीज़ है आँखों के लिए। अगर आपकी आँख में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहनना चाह रहे, तो अच्छा रहेगा कि आप चश्मा हटवाने का कोई ऑपरेशन करवा लें, लेज़र वाला करा लें, लेंस वाला करा लें। बट कॉन्टैक्ट लेंस जो सरफेस पे चिपका रहता है, इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है कि खुजली हो रही है, पानी हो रहा है, एलर्जी हो रही है, और इसमें कुछ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जिससे नज़र भी जा सकती है, वैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आँख में इन्फेक्शन हो गई, अल्सर बन गया, तो आँख में निशान छूट गया, पुतली में नज़र ही ख़राब हो गई। तो कॉन्टैक्ट लेंस से तो आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरी है लगाना, तो मेरी रिकमेंडेशन होती है डेली यूज़ वाले कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं, कि सुबह खोला, पहन लिया, रात को फेंक दिया, उसको रीयूज़ ना करें। और वो भी ओकेजनली, वीकेंड्स पे पहन लिया, कुछ फंक्शंस में पहन लिया, कभी पार्टी में जाना है, कोई फैमिली गेट टुगेदर है तो पहन लिया। बट एवरीडे कॉन्टैक्ट लेंस पहनना तो वर्स्ट है, मतलब आंख तो खराब होगी अगर आप रोज़ कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विस्तार से सारी जानकारी देने के लिए। शायद मुझे लगता है सभी सवालों के जवाब मिल भी गए होंगे। और अमूमन हम कहते हैं कि भगवान ने हमको बहुत खूबसूरत आंखें दी हैं। हम कई बार बोलते हैं कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तो उनका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर की सलाहें आपको मिली है, उम्मीद है कि इसके बाद आपकी आंखें सुरक्षित भी मैं रहेंगी। मैसेज और देना चाहूँगा आपके शो के माध्यम से। देखिए, मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी आंखों का दान करना चाहिए, आई डोनेशन करना चाहिए। देखिए, हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार जो लोग हैं वो हमारे देश में हैं, और इन सब लोगों को रोशनी मिल सकती है, या काफ़ी को रोशनी मिल सकती है, अगर हम अपनी आंखों का दान कर दें। और हमारे आंखों के दान से 2 अंधे लोगों को रोशनी दोबारा मिल सकती है, और वो उस दुनिया को दोबारा देख सकते हैं। तो आंखों का दान है महादान, एंड सबको मैं ये अर्ज करूँगा कि हम सबको आई डोनेशन के लिए प्लेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे सारी बातचीत करने और विस्तार से समझाने के लिए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।